स्वर्ग नरक की मान्यता गलत नहीं है। लोक मान्यता किसी ऊंचे या नीचे सुंदर क्षेत्र में बसे स्थान पर स्वर्ग नरक अवस्थित होने की है। स्वर्ग को ऊपर आकाश में और नरक को नीचे पाताल में माना जाता है। इस संदर्भ में अंतरिक्षीय जांच पड़ताल करने से निराशा उत्पन्न होती है और अविश्वास बढ़ता है। अभी तक किसी ऐसे ग्रह नक्षत्र का पता नहीं चला है जिनमें स्वर्ग नरक में दर्शाई गई परिस्थितियां उपलब्ध होने की संभावना हो। फिर पूरे लोक में एक ही तरह की परिस्थितियां हों, वहां दूसरे प्रकार का कुछ होता ही नहीं, ऐसा भी कुछ सहज समझने योग्य नहीं है। जो सुविधाएं या प्रताड़नाएं वहां मिलती हैं वे प्रायः वैसी ही हैं जैसी कि अपनी धरती पर उपलब्ध होने वाली साधना सामग्री के द्वारा संभव है। जहाँ इतनी सामग्री रहती हो तो भी निश्चय ही उसका वातावरण भी धरती जैसा ही होना चाहिए। यदि वे लोग सूक्ष्म होते तो फिर वह पदार्थजन्य सुख दुख न होकर मात्र मानसिक भाव संवेदनाओं से संबंधित होने चाहिए थे, किंतु वर्णनों में तो वहाँ कष्टकारक एवं सुविधादायक पदार्थ परक साधनों का ही वर्णन है। ऐसी दशा में किसी विचारशील का असमंजस घटता नहीं बढ़ता ही है। तो क्या स्वर्ग नरक की मान्यता गलत है? ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। कर्म फल की मान्यता किसी न किसी रूप में प्रत्येक दर्शन ने स्वीकार की है। विज्ञान भी इसी आधार पर शारीरिक मानसिक उत्थान पतन की बात मानता है। ऐसी दशा में मूल तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुष्ट कर्मों का प्रतिफल दुख और सत्कर्मों की परिणति सुख के रूप में होनी चाहिए। केवल प्रश्न इतना भर रह जाता है कि वे दुख और सुख किस प्रकार की अनुभूति देते और किन साधनों की सहायता से किन के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। पौराणिक गाथाओं में किन्हीं साधन संपन्न लोकों में स्वर्ग नरक होने की मान्यता है। यमदूत या देवदूत उन दंड उपहारों का प्रबंध करते हैं और हाड़ मात जैसा शरीर रहने पर ही उन प्रताड़नाओं या सुविधाओं का अनुभव हो सकना संभव है। यहाँ फिर वही असमंजस सामने आता है कि मरने के उपरांत मात्र वायुभूत आत्मसत्ता शेष रहती है, तो उसके द्वारा प्रत्यक्ष शरीर के लिए ही जिनकी अनुभूति संभव है उनका तारतम्य किस प्रकार बैठता होगा। वायुभूत शरीर किस प्रकार सुविधा असुविधाओं से प्रभावित होता होगा। समझा जाना चाहिए कि अनुकूलता प्रतिकूलता सुविधा असुविधा खिन्नता प्रसन्नता हर स्थिति में उपलब्ध हो सकती है। वायुभूत शरीर के साथ भी तो मन बुद्धि चित्त अहंकार का अंतःकरण चतुष्टय रहता है। अनुभूतियों का संस्थान वही है। यह मरने के बाद भी बना रहता है। इंद्रियां ही स्थूल शरीर के साथ समाप्त होती हैं। मरण के उपरांत भी रूप रस गंध स्पर्श की तन्मात्राएं आत्मा के साथ गुथी रहती हैं। ऐसी स्थिति में परलोक में जितने समय तक जहां भी रहा जाए वहां दुख सुख की अनुभूतियां कर्मानुसार उपलब्ध होने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। पीड़ाएं शरीर की नहीं होती मन की भी होती हैं। प्रसन्नता शरीर की ही नहीं मन की भी होती है। सच तो यह है कि शरीर तो वाहन मात्र है। जो कुछ भी सुख दुख का अनुभव होता है उसे मना क्षेत्र में संपन्न होने वाली स्थिति ही कहना चाहिए। जब औषध से कोई अंग विशेष या समूचा मस्तिष्क संज्ञा शून्य कर दिया जाता है तो चीरफाड़ होते रहने पर भी कष्ट नहीं होता। जैसे ही चेतना लौट आती है फिर अनुभूतियां होने लगती हैं। यह मन ही सुख दुख का अनुभव करता है। शरीर तो उस अनुभूति का एक सामान्य सा उपकरण मात्र है। उसके न रहने पर भी मरणोत्तर जीवन में भली बुरी अनुभूतियों में कोई कठिनाई नहीं रहती। चित्रगुप्त द्वारा परलोक में दंड पुरस्कार की व्यवस्था करने का वर्णन आता है। यह चित्रगुप्त अपना ही गुप्त चित्र अचेतन मन है। इसमें अन्य कृत्य करते रहने के लिए यह विशेषता भी है कि क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न करके स्वसंचालित पद्धति के अनुसार दंड पुरस्कार की व्यवस्था भी करता रहे। हम स्वयं ही आग छूते और स्वयं ही जलन अनुभव करते हैं, विष खाते और मरते हैं, विद्या पढ़ते और श्रेय पाते हैं, कुकर्म करते और आत्म प्रताड़ना भुगतते हैं। इसके लिए किसी अन्य मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती।
इसी प्रकार शुभ अशुभ कर्मों का भला बुरा प्रतिफल पाने के लिए अपने भीतर ही ऐसा तंत्र विद्यमान है जो समुचित दंड पुरस्कार की व्यवस्था करता रहे। देर सवेर में जीवित स्थिति में भी ये प्रतिफल होते हैं और मरणोत्तर जीवन में भी वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसमें कि पाप पुण्य के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाली प्रतिक्रियाओं की बुरी भली अनुभूति का कोई ना कोई क्रम चलता रहे। अन्य धर्मों में इन लोकों का वर्णन भिन्न प्रकार का किया गया है। स्वर्ग को सुख का और नरक को दुख का स्थान माना गया है, पर वे सुख दुख किस प्रकार के हैं, किनके द्वारा दिए जाते हैं, इस विषय की मान्यताओं में काफी अंतर पाया जाता है। ठंडे देशों के नरक अत्यधिक ठंडे हैं और गर्म देशों के आग उगलते हुए, कारण कि उन देशों में ऋतु प्रभाव की कठिनाई का सामना एक दूसरे से विपरीत स्तर का करना पड़ता है। इसलिए जहाँ जिस प्रकार के कष्ट अधिक भोगने पड़ते हैं, उन्हीं की बड़ी चढ़ी मात्रा नरक की स्थिति मान ली जाती है। स्वर्ग के संबंध में भी यही बात है। जहाँ के लोग जिस प्रकार की वस्तुओं का अभाव अनुभव करते हैं, जिनके लिए लालयत रहते हैं, उनके बाहुल्य की कल्पना करके ऐसे स्थानों का निर्धारण किया गया है कि जहाँ वे विपुल परिमाण में निरंतर उपलब्ध रहती हैं। स्वर्ग इसी का नाम है। जिस प्रकार नरक की पीड़ाएं विभिन्न क्षेत्रों समुदायों में भिन्न भिन्न प्रकार की मानी गई हैं, उसी प्रकार स्वर्ग की साधन सामग्री तथा परिस्थिति में भी भारी अंतर देखा जाता है। एकता एक ही बात में है कि नरक में दुख और स्वर्ग में सुख की अनुभूति होती है। श्रीमद् भागवत में 28 नरकों का वर्णन है जो पृथ्वी से नीचे किंतु पानी के ऊपर है। गरुड़ पुराण में नरकों का इतना विस्तृत वर्णन है मानो उनमें किसी समूचे ग्रह नक्षत्र जितना बड़ा क्षेत्र हो और उसके असंख्य कर्मचारी उसी उत्पीड़न प्रक्रिया में निरत रहते हों। हिंदू धर्मानुयायी दक्षिण दिशा में नरक बताते हैं, किंतु पारसियों का उत्तर में है। मुसलमानों के दोजख में आग की लपटें उठती रहती हैं, जबकि ईसाइयों के यमदूत त्रिशूलधारी दानवों के रूप में मारकाट मचाते हैं। पाश्चात्य देशों की परलोक मान्यताओं का चित्रण करने वाले परिचय ग्रंथ स्पोकैलरस ऑफ मीटर में उत्पीड़न के नृशंस निर्धारणों का उल्लेख है। उसमें जीव को रस्सी से बांधकर लटकाए जाने जैसे विभत्स वर्णन है। दांते के नरक में मात्र 10 घर हैं। इन्हीं से निकल कर पैने सींगों वाले यमदूत आते हैं और आए दिन भर खून खच्चर करके रात को घर लौट जाते हैं। होमर ने दुर्गंध भरे भयानक अंधकार वाले क्षेत्र को नरक बताया है। जापानियों के नरक में 12 बिरादरी के घिनौने प्राणियों की भरमार है। यूनानियों की स्टिक्स नदी हिंदुओं की वैतरणी के समान ही सड़े पानी और काटने वाले कीड़ों से भरी है। अंतर इतना ही है कि हिंदुओं को गाय की पूंछ पकड़कर पार होने की सुविधा है और यूनानियों के मुर्दे जितना पैसा मरते समय मुंह में दबाकर ले जाते हैं, उतने ही टैक्स से घटिया जरियान प्राप्त करते हैं। दोनों ही मान्यताओं में यह गौ या मुर्दे के मुंह की राशि पुरोहितों के घर पहुंचती है। सार्त्र के हुइक्स क्लार्क्स ग्रंथ में नरक को एक पिंजड़ा बताया गया है जिसमें हिलने डुलने की जगह बहुत कम है। एक स्थान पर उन्होंने 2 औरतें रखने वाले मर्द की विपन्नता की नरक से उपमा दी है। स्वर्ग के संबंध में एक मत इतना ही है कि वहां सुख साधनों की कमी नहीं, पर वे साधन है किस प्रकार के, इस संबंध में ऐसे वर्णन है जो एक दूसरे से तालमेल नहीं खाते। यूनानी भी ईसाइयों की तरह ही 7 स्वर्ग मानते हैं। मुसलमानों का खुदा भी सबसे ऊंचे स्वर्ग 7वें आसमान पर अवस्थित है। प्रायः प्रशांत महासागर की सीध में बहुत ऊंचाई पर यूनानियों का स्वर्ग है, जिसमें हिंदुओं के नंदनवन जैसा मीठे फलों वाला एक विशाल एवं रमणीक उद्यान है। स्कैंडिनेविया का एसगार्ड विशाल भवन ही स्वर्ग है। इस महल के 150 दरवाजे हैं।
चीनियों का यांग सुनहरे प्रकाश और सुख सुविधाओं से भरा पूरा है। जापान के स्वर्ग में स्वर्ण पर्वत पर भगवान बुद्ध भव्य कमलासन पर विराजमान है। चारों ओर संत विराजमान है। स्वर्ग यात्री भी उन्हीं की पंक्ति में जा बैठता है और ज्ञानामृत का पान करता है। वेदकाल की मान्यताओं में कामधेनु गौ और कल्प वृक्ष के माध्यम से स्वर्ग पथ पर व्यक्ति सभी अभीष्ट सुविधाएं प्राप्त करता है। मध्यकाल में सामंती विलासिता ने युद्धोन्माद को जन्म दिया था। इसके लिए कटने काटने वाले योद्धाओं की आवश्यकता पड़ी थी। उन्हें लूटपाट में हिस्सा और मोटा वेतन तो मिलता ही था, पर इसके अतिरिक्त स्वर्ग में उन सुविधाओं का बाहुल्य भी दर्शाना पड़ता था जिनके लिए वे लालयत रहते हैं। ऐसे प्रलोभनों में धन संपदा के उपरांत कामुकता की तृप्ति ही बड़ा आकर्षण रह जाता है। स्थानीय लड़ाइयों में भी योद्धा लोग न केवल धन लूटते थे, वरन जहां भी कामुकता की तृप्ति का अवसर आकर्षण देखते वहां उसका बेरोक टोक लाभ उठाते। बलात्कार और अपहरण की उन्हें छूट थी। यह छूट स्वर्ग में और भी बड़े चढ़े रूप में होनी चाहिए, इसलिए युद्ध में मरने वालों को उस आकर्षण का पूरा पूरा लालच दिखाया गया है। इंद्रलोक में परियों की भरमार है, जो वीर गति पाने वाले सभी योद्धाओं की मनोकामना पूर्ण करने के लिए हर घड़ी उत्सुक और आतुर रहती हैं। सत्तारों का मिलना और शराब की लहर से हर घड़ी सुरापान करने का चित्रण भी उसी मनोवृत्ति का परिचायक है। गीता में हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम का उल्लेख उसी मान्यता के अनुरूप है कि युद्ध में मरने वाले स्वर्ग सुख को निरंतर उपलब्ध करते हैं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि इस प्रकार मरने वाले का पक्ष नीति युक्त ही हो। कुसंस्कार धोएं, भूल सुधारें। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर 2 अणुबम फेंके गए थे। उसमें हिरोशिमा में 78,000 मनुष्य मरे और 56,000 घायल हुए। नागासाकी में 74,000 मरे और 77,000 घायल हुए थे। 950 वर्ग मील का क्षेत्र पूरी तरह नष्ट हो गया था। इसके अतिरिक्त रेडियोधर्मी प्रभाव से पीड़ित लोगों की संख्या लाखों तक जा पहुंची। इन अणुबमों को गिराने के लिए प्रख्यात मेजर इथरली को अपने उस कुकृत्य से भारी आत्मग्लानि हुई। पहले वह सोचता था कि इतना बड़ा साहसिक काम करने के लिए उसे जो यश मिलेगा उससे उसे प्रसन्नता होगी, पर वैसा हुआ नहीं। आत्म प्रताड़ना ने उसे विक्षिप्त बना दिया। वह आत्महत्या करने अथवा आत्मदंड पाने के लिए इतना आकुल रहने लगा मानो इसके अतिरिक्त आत्म प्रताड़ना के दुस्सह दुख से बचने का कोई और रास्ता हो ही नहीं सकता। अंततः उसने आत्मदंड का सहारा चुना। कई अपराध किए और बंदूक लेकर एक दुकान में डाका डालने के लिए घुस पड़ा। पुलिस द्वारा पकड़ा गया और न्यू ऑरलियंस के जेलखाने में बंद कर दिया गया। उसने अपनी सफाई देने का कोई प्रयत्न नहीं किया। खुले रहने की अपेक्षा उसने जेल पसंद की। उसके ऊपर सरकार बनाम इथरली नाम से मुकदमा चला, पर उसका मानसिक और शारीरिक संतुलन इतना बिगड़ा हुआ था कि अदालत में खड़ा तक न हो सका। जेल से उसे अस्पताल भेजना पड़ा। मानसिक व्याधि ने उसका शेष जीवन नष्ट कर डाला। नागासाकी, जापान पर अणुबम गिराने वाले विमान संचालक फ्रेड ओलिवी ने अपने मार्मिक वक्तव्य में कहा, इस युग की सबसे दर्दनाक, सबसे अमानुषिक और सबसे भयानक घटना का जब भी मैं स्मरण करता हूं तो सिर घूम जाता है और रात रात भर उसी सोच विचार में जागना पड़ता है। मुझे हैरत होती है कि विज्ञान ने क्या अजीब परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। जिस कार्य के लिए अनेक नेपोलियन मिलकर भी कम पड़ते, उसे मुझ जैसे नाचीज व्यक्ति को कर गुजरने में समर्थ बना दिया। यह ऐसा भयानक कृत्य था जिसका प्रभाव
मनुष्यों पर पीढ़ी दर पीढ़ी तक पड़ता चला जाएगा। हमें कोकुरा पर अणुबम गिराना था, पर उस दिन वहां घने बादल छाए हुए थे, सो कुछ दिख नहीं पड़ रहा था। अस्तु दूसरे आदेश के अनुसार उसे नागासाकी पर गिराया। जहरीले धुएं का छत्तेदार बादल प्रति मिनट 1 मील की चाल से ऊपर उठता हुआ हमने देखा। मेरे मन में इस घड़ी इतनी प्राणघातक भय की भावना उठी जितनी मनुष्य के इतिहास में शायद कभी किसी ने अनुभव ना की होगी। भागते भागते हमें अणु तरंगों के एक के बाद एक झटके लगे। जहाज का नियंत्रण हाथ से छूटते छूटते बचा और हम किसी प्रकार बाल बाल बच निकलने में सफल हो गए। 1 सेकंड की भी देर हो जाती तो फिर हमारा भी खात्मा ही था। उस दस्ते के हम सब उड़ाका यही अनुभव करते रहे। सिर्फ एक बम ही नहीं गिराया गया है, वरन एक बड़ी पिशाच शक्ति को इस विश्व को निगल जाने के लिए मुक्त कर दिया गया है। इस घटना को काफी दिन बीत गए, पर आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो महादैत्य जैसी उस दिन की नीली रोशनी अभी भी आसमान में छाई दिखती है, जिसके सामने सूरज बुझती मोमबत्ती जैसा लगता था। ईश्वर न करे मानव इतिहास में फिर कभी ऐसा भयानक दृश्य देखने को मिले। जब मैं अणुबम गिराकर लौटा तो मेरी बूढ़ी माँ अत्यधिक दुखी थी। उनके चेहरे पर कातरता और करुणा बरस रही थी। जैसे ही घर में घुसा तो माँ ने कड़क कर पूछा, फ्रेडी, तुम्हारी आत्मा तुम्हें कचोटती नहीं? अपराधी की तरह सिर नीचा किए मैं खड़ा रहा। एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। वो रात को अक्सर चौंक कर उठ बैठती और घुटने टेक कर प्रार्थना करती रहती, हे भगवान, मेरे बेटे को क्षमा करना। फ्रेड ओलिवी जीवन भर अपने दुष्कृत्य के कारण पश्चाताप की आग में जलता रहा। यद्यपि बम गिराने का निर्णय उसका नहीं था, वह तो विमान चालक का कर्तव्य ही निभा रहा था, तथापि पाप कर्म में सहभागी होने, मानवता के प्रति नृशंस व्यवहार का साथ देने की सजा उसके भीतर बैठे न्यायाधीश ने उसे दे ही दी। वह अंत तक बिलखता ही रहा। पाप, अहंकार और अत्याचार संसार में आज तक किसी को बुरे कर्मफल से बचा न पाए। रावण का असुरत्व यूं मिटा कि उसके 2.25 लाख सदस्यों के परिवार में दीपक जलाने वाला भी कोई न बचा। कंस, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप की कहानियां पुरानी पड़ गई। हिटलर, सालाजार, चंगेज, सिकंदर और नेपोलियन जैसे नरसंहारकों को जिस प्रकार दुर्दिन देखने पड़े, उनके अंत कितने भयंकर हुए, यह भी अब अतीत की गाथाओं में जा मिले हैं। नागासाकी पर बम गिराने वाले अमेरिकन फ्रेड ओलिवी और हिरोशिमा के विलेन मेजर इथरेली का अंत कितना बुरा हुआ, यह देख सुनकर सैकड़ों लोगों ने अनुभव कर लिया कि संसार संरक्षक के बिना नहीं है। शुभ अशुभ कर्मों का फल देने वाला ना रहा होता तो संसार में आज जो भी कुछ हलचल, चहल पहल, हंसी खुशी दिखाई दे रही है, वह कभी की नष्ट हो चुकी होती। डॉक्टर वॉरमैन विंसेंट पीले अमेरिका के गिरजों के परामर्शदाता मंत्री थे और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक भी। अपने जीवन में उन्होंने सैकड़ों पीड़ित व्यक्तियों का मानसोपचार किया। विश्लेषण में उन्होंने ये पाया कि रोग शोक और कुछ नहीं, पूर्वकृत बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है। मस्तिष्क में जड़ जमाए हुए काम, क्रोध, लोभ, चोरी के भाव, व्यभिचार आदि शरीर में अपनी सहायक ग्रंथियों से एक प्रकार का रस, जिसे विष कहना उपयुक्त होगा, स्त्रवित करते रहते हैं। बीमारियों और व्याधियों का कारण यह स्त्रवित रस ही होता है, जिसका मूल व्यक्ति के दुर्भाव, दुर्गुण और दुष्कर्म होते हैं। कर्मों की गति विचित्र है। मानवीय दृष्टि से यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि किस पाप का परिपाक कहाँ जाकर होगा, उसका फल कब मिलेगा। चोरी करने वालों को तत्काल कोई दंड नहीं मिलता। व्यभिचार करने वाला उस समय पकड़ में नहीं आता, पर इन कर्मों का फल कालांतर में प्रकृति जन्य
रूप में उसी प्रकार मिलता है जिस तरह मक्का का फल 2 महीने, जौ गेहूं 4 महीने में और अरहर के बीज का फल 10 महीने में, पर प्रत्येक कर्म का फल मिलता अवश्य है। पूर्व जन्म में किए हुए पाप व्यक्ति को रोग बनकर सताते हैं। इसका उल्लेख आयुर्वेद में आता है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीडति। आज के भौतिकवादी युग में ये बातें कुछ असंभाव्य लगती हैं, पर अब मनोविज्ञान का एक पक्ष ऐसा भी उभर रहा है जिसने अनेक तथ्यों की खोज के आधार पर यह मानना आरंभ कर दिया है कि इस जन्म के रोग शोक पूर्व जन्मों या जीवन के दुष्कर्म का फल होते हैं। अमेरिका में एक बहुत बड़े क्लिनिक डॉक्टर CW लैब हुए थे। उनके पास एक ऐसा रोगी आया करता था जो आए दिन एक नए रोग की शिकायत किया करता था। कभी सिरदर्द, कभी डिसेंट्री, कभी तनाव, कभी थकावट। डॉक्टर ने हार कर एक दिन कह दिया, लगता है तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को दबाना पड़ता है। कोई पाप कर रहे हो, उसी के कारण तुम्हारे भीतर से रोग फूटते रहते हैं। पहले तो वह इनकार करता रहा, पर बाद में उसने स्वीकार किया कि उसका एक भाई किसी दूसरे देश में रहता है। जब पिता जीवित थे तो वह यह व्यवस्था कर गए थे कि उनकी जायदाद का समान भाग दोनों को मिलता रहे, पर उक्त सज्जन अपने भाई को थोड़े से डॉलर भेजते थे, शेष स्वयं हड़प जाते थे। जब अपना सारा पाप का बयान कर चुके तो उन सज्जन ने बड़ा हल्कापन अनुभव किया। उसी दिन उसने अब तक भाई के हिस्से की जितनी धनराशि थी वह सब भेज दी, साथ में पूर्वकृत पाप के लिए क्षमा भी मांगी। इसके बाद उन्हें किसी शारीरिक पीड़ा ने कष्ट नहीं दिया। इससे क्लेशों कष्टों के सूक्ष्म आधार स्पष्ट हो जाते हैं। संचित पाप कर्म संकटों के कारण। शारीरिक रोग, मानसिक विक्षेप, दरिद्रता, दुर्घटना, अकाल मृत्यु, विपत्ति, संकट आदि अनेक आकस्मिक आपत्तियों के कारण प्रायः पूर्व संचित पाप ही होते हैं। उनका कारण मात्र व्यवहार व्यतिक्रम ही नहीं होता, वरन संचित पाप प्रारब्ध की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मरने के उपरांत नरक, प्रेत योनि, निकृष्ट योनियों में जन्म जैसी दुर्गतियों का कारण भी यह कुसंस्कारी संचय ही होता है। शास्त्र कहता है, पापेन जायते व्याधे, पापेन जायते जरा, पापेन जायते दैन्यम, दुखम शोको भयंकरा। पाप से व्याधि, वृद्धत्व, दीनता, दुख और भयंकर शोक की प्राप्ति होती है। छोटे और बड़े पापों के क्रम से छोटे और बड़े फल प्राणी को भोगने पड़ते हैं। आत्मा अपारध वृक्षस्य फलान्येतानि देहिनां दारिद्र्य रोग दुखानि बंधनम व्यसनानि च। मनुष्य को अपने अपराध रूपी वृक्ष से दरिद्रता, रुख, रोग, दुख, बंधन आदि विपत्ति फल मिलते हैं। आचारा लभते राया राचार दीस्पिता प्रजा, आचार दुक्षणम क्षमार्जो हंत्य लक्ष्मणम। दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निंदितः, दुख भागी च सततम व्याधितो अल्पायुरेव च। श्रेष्ठ आचरण का जीवन जीने वाला दीर्घजीवी होता है, श्रेष्ठ संतान पाता और संपन्नता प्राप्त करता है। बुरों को भी सुधार देता है, दुराचारी निंदित होता है, दुख भोगता है, अल्पजीवी होता है और रोगी रहता है। इतना सब जान लेने के उपरांत हमें एक ही निश्चय व निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि चेतना की मूल सत्ता अंतःकरण को प्रभावित करने वाले नैतिक और अनैतिक विचार एवं कर्म ही हमारी भली और बुरी परिस्थितियों के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं। इसी उद्गम से हमारे उज्जवल भविष्य का आधार खड़ा होता है और यहीं से विपत्तियों के जाल गिराने वाली दुखद संभावनाएं विनिर्मित होती हैं। इस मूल केंद्र का परिशोधन करना ही एक प्रकार से अतिरिक्त कायाकल्प जैसा प्रयास है। प्रस्तुत संकटों से छुटकारा पाने
और निकट भविष्य में फलित होने वाले संचित प्रारब्धों का निराकरण करने के लिए आंतरिक परिशोधन का प्रयास इतना अधिक आवश्यक है कि उसे अनिवार्य की संज्ञा दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि विश्व वृक्ष की जड़ काटने से ही काम चलेगा, टहनियाँ तोड़ने और पत्तियां गिराने से स्थायी समाधान बन नहीं पड़ेगा। जो लोग साधारण क्षमा प्रार्थना, स्तोत्र पाठ, कथा कीर्तन, स्नान, दर्शन जैसे छिटपुट कर्मकांडों के सहारे कर्मफल के विधान को झुठला देने की बात सोचते हैं, वे भूल करते हैं। इतने सस्ते में यदि यह विधि व्यवस्था उलट जाया करे तो फिर उसे उपहासास्पद ही माना जाएगा। इतनी सस्ती तरकीब बढ़ाकर तो कोई भी दुष्कर्म के दंड से बच जाया करेगा और निर्भयता पूर्वक अपनी दुष्प्रवृत्तियों को दोहराता रहेगा। भाग्य विधान की सुनिश्चितता के साथ साथ ईश्वरीय व्यवस्था के उच्च नियमों के आधार पर उनमें परिवर्तन तो हो सकता है, पर वह परिवर्तनकारी उपक्रम भी इतने सरल और सस्ते नहीं हो सकते जैसे कि आज धर्मोपदेशकों द्वारा बताए जाते हैं। तनिक तनिक से कर्मकांडों से एक नहीं सैकड़ों जन्मों के पाप दूर होने के महत्व आए दिन सुने जाते हैं। गंगा स्नान से लेकर सत्यनारायण कथा सुनने तक की सरल प्रक्रिया मात्र से सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाने की जनश्रुतियां आए दिन सुनने को मिलती हैं। परिशोधन विधान को इतना सस्ता कर देने से तो उसका मौखौल ही बन जाएगा। परलोक पुनर्जन्म में कठोर कर्मफल मिलने तक की बात का भी मजाक हो जाएगा। संभव है उन कर्मकांडों का महत्व बढ़ाने के लिए पापनाश होने की बात कही गई हो, पर कहने वालों ने यह तो भुला ही दिया और इससे पाप दंड का भय ही समाप्त हो जाएगा और जीवन में धर्म धारणा के महत्व को समझाने के स्थान पर उल्टे उपेक्षा होने लगेगी और अधर्म पनपेगा। जो हो यह मान्यता किसी भी कसौटी पर सही नहीं बैठती कि छिटपुट कर्म कांडों से ही बड़े बड़े पापों का दंड भुगतने से छूट मिल जाएगी। अधिक से अधिक इतना कहा जा सकता है कि पाप प्रवृत्ति में परिशोधन होगा, पाप न करने की आस्था जगेगी। इतने भर को पाप निवृत्ति कहा जाए तो उसे सारगर्भित कहा जा सकता है। पाप में प्रवृत्ति से छिटपुट पूजा पत्री द्वारा भी छुटकारा पाने की बात समझ में आ सकती है, पर पाप दंड से बच निकलने के लिए सस्ते धर्मोपचारों की असाधारण महिमा बताया जाना न केवल अत्युक्ति है वरन उसके पीछे धर्माचरण की उपेक्षा का भी परोक्ष प्रतिपादन है। अत्युक्ति भले ही सदुद्देश्य से की गई हो, अंततः उसकी प्रतिक्रिया अवांछनीय ही होती है। साधारणतः समझाने बुझाने की पद्धति ही सुधार परिवर्तन के लिए काम में लाई जाती है, पर देखा यह गया है कि भीतरी परतों पर जमे हुए कुसंस्कार इतने गहरे होते हैं कि उन पर समझाने बुझाने का प्रभाव बहुत ही थोड़ा पड़ता है। देखा जाता है कि नशेबाजी जैसी आदतों से ग्रसित व्यक्ति दूसरे अन्य समझदारों की तरह ही उसी बुरी आदत की हानि स्वीकार करते हैं और दुखी भी रहते हैं और छोड़ना भी चाहते हैं, पर उनमें उस आंतरिक साहस का अभाव ही रहता है जिसकी चोट से उस अभ्यस्त कुसंस्कारता को निरस्त किया जा सके। इस विवशता से कैसे छूटा जाए इसका उपयुक्त उपाय सूझ ही नहीं पड़ता। लगता रहता है कि कोई दैवी दुर्भाग्य ऐसे पीछे पड़ा है जो विपत्ति से उबरने का कोई आधार ही खड़ा नहीं होने देता, पग पग पर अवरोध ही खड़े करता और संकट में पटकता भी वही दिखता है। यह दुर्भाग्य और कोई नहीं, अपने अंतरंग पर छाए हुए कषाय कल्मश और कुसंस्कार ही हैं, जो अभ्यास और स्वभाव का अंग बन जाने के कारण छुड़ाए नहीं छूटते तथा पटक पटक कर मारते हैं, नरक के यमदूतों जैसा त्रास देते हैं। इस विपन्नता को उलटने का समर्थ उपचार आंतरिक परिशोधन ही है। दुष्कर्मों के संग्रहित प्रतिफल को प्रारब्ध एवं भाग्य विधान को सुधारने और सरल बनाने के लिए भारतीय धर्म शास्त्रों में एकमात्र विधान प्रायश्चित का ही है। प्रायश्चित का एक सुव्यवस्थित तत्वज्ञान और सुनिश्चित विधि विधान है।
यूं सस्तेपन की बचकाने घुसपैठ ने इस क्षेत्र को भी अछूता नहीं छोड़ा है और प्राचीन विधि विधानों की ओछी और बचकानी नकलें बनाकर उस महान प्रयोजन को भी उपहासास्पद ही बना दिया है। वस्तुतः प्रायश्चित विधान का वजन किए गए पाप कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले दंड के समतुल्य ही जा पहुंचता है और अंतर थोड़ा सा ही रह जाता है। किसी को चोरी करने पर पुलिस और अदालत द्वारा कठोर जेल दंड भुगतना पड़ता है या अपनी भूल स्वयं समझकर जिसकी चोरी की है उसके सामने दुखी होने और जितना संभव है उतना लौटा देने से अपेक्षाकृत कम कष्ट सहने में काम चल जाता है। यही बात प्रायश्चित के संबंध में भी है। भूल स्वीकार करने, किए का पश्चाताप करने और भविष्य में वैसा ना करने की भाव भरी मनस्थिति में अपराधी मनोवृत्ति के परिवर्तन का चिन्ह है। यह चिन्ह ही मापदंड को हल्का करने का प्रधान आधार होता है। उसके उपरांत क्षतिपूर्ति का प्रश्न सामने आता है। जो हानि पहुंचाई गई है, अनाचरण से अंतःकरण को कलुषित और वातावरण को दूषित करने का कदाचार बन पड़ा है, उसकी क्षतिपूर्ति दो प्रकार से हो सकती है। एक तो अनाचार का जितना गहरा गड्ढा खोदा गया है उसे पाटा जाए, अर्थात क्षतिपूर्ति कर सकना वर्तमान परिस्थितियों में जितना कुछ संभव रह गया है उसे पूरा किया जाए, तथा इसके अतिरिक्त अंतःकरण पर उन कुकर्मों के कुसंस्कार जमे हो तो उन्हें कुछ नए पुण्य कर्म करके कुसंस्कारों की नई स्थापना की जाए, जिनका श्रेष्ठ प्रभाव नए सिरे से अंतःकरण पर जमे और मलिनता की संचित परतों को हटा सकने में समर्थ बन सके। इसी नीति को अपनाने से समाज को पहुंचाई गई क्षतिपूर्ति भी संभव हो सकती है। इन्हीं सब तत्वों का सम्मिश्रण प्रायश्चित विधान है। उसमें वे सिद्धांत बीज रूप से मौजूद हैं जो अशुभ भाग्य विधान को काट सकने में, अंधकार में भविष्य की विभीषिका को निरस्त करने में समर्थ हो सकते हैं। अपराधकर्ता की इसी में शालीनता, सज्जनता और साहसिकता भी है। जिस दुस्साहस से प्रेरित होकर कुकर्म किए हैं उसी स्तर का सत्साहस जुटाने वाला ही अपनी संचित दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध विद्रोह करने और उसके उन्मूलन में जुट जाने का सत्साहस कर सकता है। उस साहस में वीरता और शालीनता के चिन्ह हैं, इसलिए उसका परिणाम परिवर्तनकारी, सुधार परायण एवं मंगलमय सिद्ध होता है, तो यह उचित ही है। प्रायश्चित का अर्थ गिड़गिड़ाना या सस्ते मूल में विधि विधान से बच निकलना नहीं, वरन क्षतिपूर्ति करना है। दुष्कर्मों से अपने अंतःकरण को, विचार संस्थान को तथा कायिक कर्मों को जिस प्रकार दुष्प्रवृत्तियों से भर दिया गया था, उसी साहस और प्रयास के साथ इन तीनों संस्थानों के परिमार्जन, परिशोधन एवं परिष्कार की प्रक्रिया को प्रायश्चित कहा गया है। पाप कर्मों से समाज को क्षति पहुंचती है, सामान्य मर्यादा प्रभाव में व्यवधान उत्पन्न होता है, लोक परंपराएं नष्ट होती हैं, अनेकों को कुमार पर चलने के लिए अनुकरण का उत्साह मिलता है, जिन्हें क्षति पहुंचती है वे विलाप करते हैं और उससे वातावरण विक्षुब्ध होकर सार्वजनिक सुख शांति के लिए संकट उत्पन्न करता है। ऐसे ऐसे अनेक कारण हैं जिन्हें देखते हुए समझा जा सकता है कि जिसे पापकर्म द्वारा क्षति पहुंचाई गई, अकेले उसी की हानि नहीं हुई, प्रकारांतर से सारे समाज को क्षति पहुंची है। विराट ब्रह्म को, विश्व मानव को ही परमात्मा कहा गया है। यह एक प्रकार से सीधा परमात्मा पर आक्रमण करना, उसे आघात पहुंचाना और रुष्ट करना हुआ। अपराध भले ही व्यक्ति या समाज के प्रति किए गए हो, उनका आघात सीधे ईश्वर के शरीर पर पड़ता है और उसे तिलमिलाने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। अवांछनीयताओं का तत्काल परिशोधन होता रहे, गंदगी जमा न होने पाए, यह उचित है। देर तक जमा रहने के उपरांत गंदगी की सड़न अधिकाधिक बढ़ती है। शरीर में जमा हुआ विजातीय द्रव्य जितने अधिक समय तक ठहरेगा, उसी अनुपात से विष बढ़ता जाएगा और सामान्य रोगों की अपेक्षा उससे असाध्य बीमारी उपजेगी। पुराना कर्ज ब्याज समेत कई गुना हो जाता है। मनोमालिन्य बहुत समय तक टिका रहे तो वह द्वेष प्रतिशोध का रूप धारण कर लेता है। संचित पाप कर्मों के संबंध में भी यही बात है।
उनका प्रतिफल भुगतने में जितनी देर होगी उतनी ही प्रतिक्रिया भयंकर होगी। नया अपच जुलाब की एक गोली से साफ हो जाता है, किंतु यदि कई दिन तक मल रुका रहे तो उसकी पत्थर जैसी कठोर गांठें बनकर ऐसे भयंकर उदरशूल का कारण बनती हैं जिसके लिए पेट फाड़कर गांठें निकालने के अतिरिक्त और कोई चारा ही शेष नहीं रह जाता। गंदगी को जितनी जल्दी हटाया जा सके उतना ही उत्तम है। इस जन्म के विदित और स्मृत पापों से लेकर जन्म जन्मांतरों तक के पापों का निराकरण आवश्यक है। उन्हें निकालना और निरस्त करना आवश्यक है। विष खा जाने की गलती का परिमार्जन इसी प्रकार हो सकता है कि पेट और आंतों की धुलाई करके वमन, विरेचन आदि द्वारा उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दिया जाए। प्राण संकट उसी उपाय से टल सकता है। प्रायश्चित ही परिशोधन का एकमात्र उपाय है। नदी तालाबों में स्नान करने से, देव मंदिरों का दर्शन करने से या अन्य ऐसे ही छिटपुट उपचार कर देने से पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा सोचना भूल है। यदि ऐसे ही दुष्कर्मों के दंड से छुटकारा मिल जाया करेगा तो फिर निर्भय होकर लोग वैसे ही कुकृत्य करते रहेंगे और दंड से बच निकलने के लिए ऐसे ही सस्ते तरीके ढूंढ लिया करेंगे। राजदंड से बचने के लिए रिश्वत का पहले से ही बोलबाला है। लोक सेवी और धर्मात्मा का आडंबर रचकर उसकी आड़ में समाज दंड से भी बचाव हो सकता है। ईश्वरी दंड ही एकमात्र पाप से डरने का कारण रह गया था। उसी अंकुश से नीति निष्ठा बनी रहने की संभावना है। यदि उसे भी सस्ते कर्मकांडों के सहारे झुठला दिया जाए तो समझना चाहिए कि उस आधार पर भरपूर पाप करते रहने और सरलता पूर्वक ईश्वरीय दंड से बच निकलने का एक और नया भ्रष्टाचार खड़ा हो गया। शारीरिक और मानसिक दुष्प्रवृत्तियों के परिमार्जन का एकमात्र उपाय प्रायश्चित ही है। उसमें दंड भुगतने, क्षतिपूर्ति करने और भविष्य में वैसी गलती ना करने के तीनों ही वे तत्व घुले हुए हैं जिनके सहारे भूल सुधारने और अंधकार को प्रकाश में बदलने का अवसर मिलता है। अभिवर्धन से पूर्व परिशोधन आवश्यक। अभिवर्धन से पूर्व परिशोधन की आवश्यकता सामान्य जीवन में सर्वत्र समझी जाती है, पर आत्मिक प्रगति का प्रसंग जब आता है तो उस ओर से एक प्रकार मुख ही मोड़ लिया जाता है। इस उपेक्षा का ही कारण है कि प्रगति के लिए किए गए प्रयास प्रायः निरर्थक चले जाते हैं और यह शिकायत बनी रहती है कि आत्मिक क्षेत्र की सफलताएं प्राप्त करने के लिए जो उपाय बताए गए वे सारगर्भित नहीं थे। अधिकांश साधकों को ऐसी ही असमंजस की स्थिति में फंसा और निराशा से खिन्न मनस्थिति की ओर जाते देखा जाता है। आरंभिक उत्साह को बहुत समय तक स्थिर रखने वाले कोई बिरले ही दिखते हैं। इसमें अधीरता तो एक कारण है ही, पर उस कठिनाई की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती जिसके कारण साधनाएं अपने प्रभाव का कोई परिचय नहीं करती और आशा का कुसुम असमय ही मुरझाने लगता है। तथ्यों को खोजने पर एक भयंकर भूल सामने आती है कि अभिवर्धन से पूर्व परिशोधन के सिद्धांत की उपेक्षा कर दी जाती है। सरलता पूर्वक जल्दी उपार्जन के लोभ में ऐसी आतुरता अपनाई जाती है जिसके अत्युत्साह में परिशोधन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ठहरना बन ही नहीं पड़ता, फलतः एकांगी प्रयास अधूरे रहते हैं। सफलता के लिए समग्र प्रयास चाहिए। आधी अधूरी प्रक्रिया हर काम में असफलता उत्पन्न करती है, तो फिर आत्मिक क्षेत्र में उसका अपवाद कैसे रह सकता है। साधनाओं की असफलता का मूल कारण यह अधूरापन ही होता है, जिसमें परिशोधन जैसी आरंभिक आवश्यकता को पूरा किए बिना ही आगे छलांग लगा दी गई। दुष्कर्मों के कारण चित्त पर जमे हुए कुसंस्कारों की मोटी परतें आत्मिक प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। उन्हें हटाने को परिशोधन कहते हैं। उपासना का महत्व कृषि कर्म करने, उद्यान लगाने जैसा है, जिसके लिए बीजारोपण से भी पूर्व भूमि शोधन की आवश्यकता है। अच्छी तरह जोतना, भूमि के कंकड़ पत्थर हटाना, खरपतवार उखाड़ना, नमी रखना, खाद देना जैसे कई काम करके भूमि को इस योग्य बनाया जाता है
कि उसमें बोया हुआ बीज ठीक तरह उग सके। अंकुरों को बढ़ने और फलने फूलने की स्थिति तक पहुंचने के लिए उपयुक्त भूमि की आवश्यकता होती है। यदि उसके बनाने में आनाकानी की गई है और जल्दी फसल कमाने के लोभ में साधना का श्रम निरर्थक समझा गया है तो उसे भूल ही कहा जाएगा। जो आरंभ में तो श्रम बचाने की बुद्धिमत्ता समझा गया था, पर पीछे उसमें बीज भी गवा बैठने की निराशा ही हाथ लगती है। आत्मिक प्रगति की साधना का पूर्वार्ध है आत्मशोधन और उत्तरार्ध है आत्मविकास। उपासनाएं आत्मविकास का प्रयोजन पूरा करती हैं। इसके लिए योगाभ्यास वर्ग के अनेकानेक विधि विधानों का प्रचलन है। अपनी रुचि, आवश्यकता और परंपरा के अनुसार उनमें साधक चुनाव करते हैं और प्रगति का उपक्रम आरंभ करते हैं। यह उत्तरार्ध है। यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि उत्तरार्ध से लाभ पाने के नए आधार और दृश्य सामने आते हैं तथा कुछ पाने की आशा तो बंधती है, पर पूर्वार्ध की उपेक्षा करके यह छलांग प्राय असफल ही होती देखी जाती है। पूर्ण असफल ना भी हो तो भी उसका प्रतिफल इतना स्वल्प दिखाई देता है जो आरंभ में सोचे या बताए गए महात्म्य की तुलना में बहुत ही कम होता है और साधक का मन उदास हो जाता है। होना यह चाहिए था कि विकास प्रयासों का उत्तरार्ध अपनाने के साथ साथ पूर्वार्ध का परिशोधन पक्ष भी ध्यान में रखा गया होता। इसे तप साधना कहते हैं। इसके हल्के तथा भारी अनेक प्रकार हैं। उन्हें अपनाने से मनोभूमि की कुसंस्कारिता हटती है और उर्वरता उत्पन्न होती है। यही भूमि शोधन है, जिसमें अंकुर उपजाने जैसे उत्साहवर्धक दृश्य तो तत्काल सामने नहीं आते, पर दूरदर्शिता के सहारे निकट भविष्य में अभीष्ट सफलता मिलने का आश्वासन अवश्य मिलता है। अस्तु, साधना की सनातन परंपरा में आत्मशोधन की तपश्चर्या की भी उतनी ही आवश्यकता और महत्ता बताई गई है जितनी की उपलब्धियों की झलक दिखाने वाली योग साधनाओं की। अदूरदर्शिता के कारण भूमि की उखाड़ पछाड़ बेकार लगती है और अंकुर उपजाना या पौध लगाना प्रत्यक्ष लाभदायक दिखता है। इतने पर भी तथ्य तो तथ्य ही रहेंगे। शोधन की उपेक्षा करके उपार्जन की उतावली अंततः निराशाजनक ही सिद्ध होती है। उपासना विधानों का प्रचलन इन दिनों तेजी से बढ़ा है। बताने वाले ऐसे गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है जो बहुत ही सरल पूजा प्रक्रिया बताकर लंबे चौड़े लाभ मिलने का आश्वासन देकर पहली ही बार अनेकों को आकर्षित कर लेते हैं। उनका आरंभ कर देने वाले लोगों की भी कमी नहीं रहती, क्योंकि वे बहुत ही सरल होते हैं। इतने सरल जिससे शारीरिक, मानसिक या अन्य किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता। ऐसे ही बाल क्रीड़ा की तरह उस पूजा पत्री को पूरा कर देना चुटकी बजाने जैसा खेल मात्र होता है। इतना कुछ करने पर भी देवता को प्रसन्न करके और उससे तरह तरह के वरदान पाने का लाभ यदि मिलता है तो उसे कौन छोड़े। लॉटरी खुलने के लाभ की कल्पना करके जब 1 रुपए का टिकट खरीदने वालों को लाखों मिल सकते हैं, तो अत्यंत सरल पूजा विधि के सहारे प्रचुर लाभ पाने का कौन संवरण कर सकेगा। स्पष्ट है कि चमत्कारी फलश्रुति बताने वाले को अपनी बताई विधि को अपनाने वालों की कमी नहीं मिलती, किंतु बताए हुए लाभ न मिलने पर जो निराशा होती है वह अनास्था में बदल जाती है। ऐसी दशा में सस्तेपन का प्रलोभन बताने वाले के लिए उपासना पद्धति के लिए लोक मान्यता के लिए अहितकर ही सिद्ध होता है। उपयुक्त मार्ग यही है कि साधना विज्ञान को सही रीति से अपनाया जाए। उचित मूल्य चुकाकर महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करने के सिद्धांत पर विश्वास किया जाए। उपासनात्मक प्रक्रिया अपनाने के साथ या उससे भी पहले आत्मशोधन की महत्ता और आवश्यकता समझी जाए। प्रगति के प्रयासों में उसे अनिवार्य रूप से सम्मिलित रखा जाए। योग और तप दोनों एक दूसरे के पूरक और अन्योन्याश्रित हैं। इन्हें धुलाई और रंगाई की उपमा दी जा सकती है। तप को धुलाई और योग को रंगाई कहा जा सकता है। मैले कुचैले, चिकनाई और गंदगी से सने कपड़े पर कोई भी रंग नहीं चढ़ता और रंग का पैसा एवं रंगाई का श्रम निरर्थक चला जाता है। इसी प्रकार साधना मार्ग पर चलते हुए आत्मिक प्रगति के साथ जुड़ी हुई अति महत्वपूर्ण सफलताएं
जिन्हें सिद्धियां या विभूतियों के नाम से जाना जाता है, प्राप्त कर सकना तभी संभव हो सकता है जब आत्मशोधन और आत्मविकास की दोनों ही प्रक्रियाएं समानांतर चलती रहें। उपासना को योग पक्ष कहते हैं। उसकी विधि व्यवस्था में जप, ध्यान, प्राणायाम, नींद, मुद्रा बंध, प्रत्याहार, समाधि आदि प्रौढ़ स्तर की और पूजा पाठ, स्नान, देवदर्शन तथा कथा कीर्तन जैसे बाल स्तर के अनेकानेक उपचारों का समावेश है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली शुद्धता को महानता के साथ संबंध करने वाली, व्यवहार में आदर्श भर देने वाली और जीवात्मा को परमात्मा बना देने वाली ये समस्त गतिविधियां योग कहलाती हैं। योग का अर्थ है जोड़ना। योग साधना को, उपासना प्रक्रिया को आत्मिक प्रगति का उत्तरार्ध कहते हैं। परिशोधन को तपश्चर्या कहते हैं। इस प्रकरण में अपनी अवांछनीय आदतों और मान्यताओं को उलटने के लिए अंतर क्षेत्र में जमी कुसंस्कारिता से संघर्ष करना पड़ता है और आदर्श पालन के लिए कष्ट, कठिनाई को जानबूझकर आमंत्रित करना और हंसते हंसते सहना होता है। इसी स्तर के हल्के भारी क्रियाकलापों को तपश्चर्या कहते हैं। व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य, मौन, अभ्यस्त सुविधाओं का परित्याग, मितव्ययता एवं सादगी का वर्ण, सत्कार्यों के लिए श्रमदान एवं साधनों का अंशदान इसी वर्ग में आते हैं। परमार्थ के लिए किए जाने वाले सभी पुण्य प्रयास इसी श्रेणी में आते हैं। साधना की प्रौढ़ता में दोनों वर्गों का समावेश आवश्यक है। धन्यवाद।